हम इंडियन फैंस के लिए जैसे इंडिया पाकिस्तान की सीरीज होती है, बहुत ही एंटिसिपेटेड रहता है, बहुत ही हाइप्ड होता है। खैर अभी तो सीरीज नहीं हो रही है, बट जब जब भी मैचेस होते हैं टीम इंडिया के और पाकिस्तान के, तो बहुत ही एक अलग सा एक्साइटमेंट रहता है। तो वैसे ही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन फैंस और बाकी के फैंस के लिए भी, जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज होती है, जिसको हम एशेस कहते हैं, तो जब वो होती है तो एक अलग सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट होता है कि यार एक अच्छा टसल देखने को मिलेगा, एक अच्छी 5 मैच की सीरीज होगी। बट अभी जो इस ऐसे सीरीज का जो भी हाल है, बिल्कुल देख के नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ है। बहुत ही वन साइडेड चल रही है। अभी हम मिड रिव्यू करेंगे इस एपिसोड में, और अभी 3-0 से ऑस्ट्रेलिया आगे है। और कहीं मैच में लगा ही नहीं किसी मैच में कि यार इंग्लैंड के पास कोई चांस है। बस एक दो प्लेयर हैं वही खड़े हो रहे हैं, बाकी इंग्लैंड बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा है, रियल स्ट्रगल कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया चूंकि अपने घर में खेल रहा है तो जाहिर सी बात था, फेवरेट्स होते हैं जो घर में खेलते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया थोड़ा जाहिर सी बात है अच्छा खेल रहा है एज कम्पेयर टू इंग्लैंड। और बहुत ही वन साइडेड लग रहा है ऐसे बाकी के 2 मैच में भी। अगर इंग्लैंड कुछ अलग स्ट्रेटजी से नहीं आया तो बहुत ही कम चांस है कुछ अलग हमें रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो इस एपिसोड में हम कुछ मतलब परफॉर्मेंस की बात नहीं करेंगे बहुत, क्योंकि हम सबको पता है, हम फॉलो करते हैं तो पता है कौन जीत रहा है कौन खेल रहा है। बट कुछ बात करेंगे कि जो इंग्लैंड का क्रिकेट स्ट्रक्चर है उसमें कहाँ दिक्कत हो रही है, कुछ लूप होल्स हैं बहुत ज़्यादा जहाँ पे उनको टेस्ट क्रिकेट में पुश करने की जरूरत है। रूट की बात करेंगे जो कि शायद ये कहते हैं सिंगल पिलर है इस टीम के। और थोड़ा बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की भी, जो उनके नए प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब बाकी बस समअप करेंगे ब्रीफली इस एपिसोड में मिड सीरीज रिव्यू एशेस का, और बात करेंगे कि आगे के मैचेस में क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं हम। तो राहुल अगर स्टार्ट करूं, तो हमने देखा हुआ है सब चीज क्या है, तो मैं आपसे कुछ अलग नहीं पूछूंगा। बट अगर आपका टेक अगर मैं सीधे एक बोलूं कि क्या लगता है आपको कहाँ जा रहा है इंग्लैंड का जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है, खासकर टेस्ट क्रिकेट के स्ट्रक्चर अगर हम देखें, क्योंकि हमने उनको अपने घर में भी देखा है परफॉर्म करते हुए, और फिर यहाँ पे देखा है। नहीं, देखिए तो उनके पास भी दिक्कत मालूम क्या है। मतलब अब टेस्ट देखा जाए ना तो उनका एकदम नीचे जा रहा है। हम्म। मतलब अपने घर में भी अच्छा नहीं खेलते हैं। हम्म। अगर जिम्मी एंडरसन और रूट ना हो बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से इनकी टीम एकदम एकदम बहुत ही मतलब साधारण टीम लगेगी। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जैसे ऑस्ट्रेलिया में है तो आप देखेंगे तो मतलब जैसे जो टेस्टल होता है एशेज का, हम्म। वो देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे पुराने टूर्स हम कभी देखते थे, हाइलाइट्स कभी देखते हैं, या सुनने को मिलता है कि ऐसा इतिहास रहा है, अच्छा अच्छा मैचेस होते हैं। तो वो देखने को नहीं मिल रहा है। टीम बिखर गई है पूरी। इनका भी हाल कुछ मतलब मिड और उनका जो बीच का ऑर्डर है इंग्लैंड का, हम्म। वो खेलता नहीं है। एक ही दो बल्लेबाज खेलते हैं। बॉलिंग में भी एक ही दो गेंदबाज अच्छे हैं। तो इनको भी, जैसे आपने बोला था कि 2015 के बाद वर्ल्ड कप पे जब ये हार गए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने अपना वनडे तो रिवाइव कर लिया और उसका नतीजा हम देखते हैं कि 2019 में वर्ल्ड कप जीते हैं। लेकिन इनका टेस्ट मेरे ख्याल से वहीं से कहीं खो गया। ये क्लासी प्लेयर और जो कॉम्पैक्ट टेक्निक वाले प्लेयर ना ढूंढ के ये फ्लैशी प्लेयर्स ढूंढने लग गए। मेरे ख्याल से उसी का देन है कि इंग्लैंड की जो टेस्ट स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन उठने लगे हैं कि टीम अच्छा नहीं कर रही है। और वो नतीजे भी दे रहे हैं कि 3-0 से पीछे हैं एशेज में। और मेरे ख्याल से 2 टेस्ट मैच में कुछ मेरेकल ही होगा हम्म। कि वापस आ पाएंगे। नहीं तो मेरे ख्याल से टीम तो गई ही है। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने जो बात कही कि मतलब जो आपने बात कही कि अभी जो ये 2015 के सेटअप वाला, ये बात हम वापस करेंगे लास्ट में जाते जाते, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इस समय इंग्लैंड के स्ट्रक्चर दिख रहा है टेस्ट क्रिकेट का उस हिसाब से। तो थोड़ी सी बात करें कि जैसे राहुल ने बात की कि इंग्लैंड का बहुत ही मतलब डायर डायर स्टेट है, सही बताऊं तो डायर स्टेट है, क्योंकि अपने घर में भी जब वो खेलते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं मैच जीतने के लिए। इंडिया के अगेंस्ट जब उनके मैचेस थे तो वहां भी बहुत जैसे लग रहा था कि यार कहीं न्यूट्रल वैल्यू पे चल रहे हैं मैचेस। बट ऐसा नहीं था, इंग्लैंड अपने घर में खेल रहा था तो वहां स्ट्रगल, फिर इंडिया में आके जो उन्होंने खेला था उसकी तो हम बात नहीं करें तो बेटर है। मतलब उसमें तो हम कहते हैं कि एक सेशन आप जीत जीत जाओ, एक सेशन भी वो नहीं जीत पा रहे थे। और फिर अभी ऑस्ट्रेलिया में जाके जो खेल रहे हैं, तो मतलब बहुत ही मतलब डायर स्टेट में है, और उसके रीजंस हैं हम बात करेंगे। पर राहुल अगर इस टीम में जैसे कहते हैं कि बहुत सारी जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो कुछ अच्छी बात होती है, तो अगर मेरे ख्याल से हमें बात करनी पड़ेगी जो रूट की। जो रूट मतलब कहते हैं ना कि एक यार किसी टीम में जैसे कहते हैं ना हेड 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 ऑफ द फैमिली है सब,
एक्सपेक्टेशन उसी से है, सब तुम ही कर दो, सब आपको ही करना है, फिर भी फैमिली में बहुत दिक्कतें हैं। तो रूट से जैसे हम विराट कोहली की बात करते हैं, बोलते हैं विराट कोहली रियल किंग है, मतलब समझ में आता है क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीम को लेके चलते हैं। रूट के लिए भी बोलना पड़ेगा, मतलब हम जितनी तारीफ करें, इस साल के हाईएस्ट रन गेटर हैं, और सोचिए उस टीम के लिए हाईएस्ट रन गेटर है जो टीम मैच जीतने के लिए स्ट्रगल कर रही है। जो रूट का, राहुल क्या टेक है आपका, मतलब? मेरे ख्याल से ना कभी कभी जरूर पैड पहन के सो जाते होंगे कि भाई पैड पहन लो, सो जाओ, कल फिर खेलना है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल। हाल है। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1800 रन इन अ कैलेंडर ईयर। बिल्कुल। दो चीज हुई है। क्या हुई होगी? या तो वो अच्छा खेले हैं, या तो पूरी टीम खराब खेली है, कि वो ज्यादा ज्यादा उनको खेलना पड़ गया। सही बात है, बिल्कुल। और एक बात बताऊं, आप उनको कहीं भी देखेंगे, इंडिया टूर करते हैं, बिल्कुल अपने घर में खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, भाई वो मतलब कंट्रीब्यूट जरूर करते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल बॉलिंग से कर ही देते हैं, बैटिंग में तो मतलब क्या से फैब फाइव में अगर देखा जाए तो भैया नंबर 2 या नंबर 3, अभी कोहली को हम नहीं हटाएंगे नंबर 1 से, लेकिन वो अपने हैं। लेकिन जरूर की तारीफ करनी पड़ेगी, मतलब उन्होंने भी हर जगह जाके अपने आप को प्रूफ किया है। उनके पास भी कुछ बचा नहीं प्रूफ करने को, बस वो टीम उनकी नहीं जिता पा रही है, नहीं जीत पा रही है। इसलिए उन पे भी अब निशान निशान या उंगलियां उठने चालू हो गई हैं। लेकिन प्लेयर भाई परफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने आपने राहुल बात की फैब फैब फाइव की, हम बोलते हैं फैब फोर, जो भी, मेरे ख्याल से फैब फाइव में कोई बॉलिंग नहीं कराता है इनकी, जैसी जो रूट कराते हैं। इंडिया में आके 5 विकेट ले लेते हैं। मतलब आप सोचिए, कोई प्लेयर 100 भी मार रहा है, 5 विकेट भी ले रहा है। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि, और कैप्टन है टीम का, मतलब आप इससे ज्यादा कोई और क्या कर सकता है यार आपकी टीम के लिए, मतलब मेरे ख्याल से जो रूट कह सकते हैं कि, मतलब शायद अनफॉर्चुनेट है कि जैसा इंग्लैंड खेला है इस समय, बट बिल्कुल टॉप क्लास प्लेयर है, और नो डाउट की चैंपियन प्लेयर है। मतलब जैसे हम कोहली की बात करते हैं, हम हमारे पास शब्द कम है इस समय जो रूट के लिए, क्योंकि जो उन्होंने किया है। और अभी आईसीसी ने अपने नॉमिनीज अनाउंस किए हैं टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए, और मैं सरप्राइज हूँ अगर जो रूट को नहीं मिलेगा तो। मैं सरप्राइज होऊंगा कि उन्होंने बहुत ही, मतलब जैसे राहुल ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया गया, इंडिया गया, श्रीलंका गए थे, जहां जा रहे हैं वहां खेल रहे हैं, जहां पे जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छा उनका कैरेक्टर है, बट वही है कि जब टीम में इतनी प्रॉब्लम्स हो तो एक प्लेयर चाहे जितना कर ले, कहते हैं कि, हम कहते हैं क्रिकेट टीम गेम है, तो टीम गेम होता है तो सबको अच्छा करना पड़ता है, तो बहुत दिक्कतें हैं इंग्लैंड में। बट वही जो उसमें शाइनिंग लाइट है जो रूट है। और दूसरी थोड़ी शाइनिंग लाइट जो हम बात कर लें, शाइनिंग लाइट, और जैसे कहते हैं जब आपकी एज ज़्यादा होती है तो मे बी आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हो, बट जेम्स एंडरसन जैसे आते हैं बॉल लेके, लगता है कि कुछ तो है इनके अंदर अभी भी, कि शायद ही मतलब खेलते रहेंगे कुछ टाइम तक। और जेम्स एंडरसन पे क्या टेक है आपका? भाई क्या बोले, ये सूरज डूबता ही नहीं है। बिल्कुल। ये सूरज डूबता ही नहीं है, ऊपर से और रोशनी कर रहा है। बिल्कुल। मतलब मेरे ख्याल से इनको ब्रॉड को निकाल दीजिए ना, हम्म। तो इंग्लैंड की बॉलिंग एकदम साधारण दिख जाएगी। बैटिंग तो कोलैप्स हुआ है, मैं कहीं सुन रहा था, आप भी मेरे को बता रहे थे हम्म। कि जो रूट फर्स्ट रन गेटर है, सेकंड है रोरी बंस, और थर्ड कौन है? एक्स्ट्राज। बिल्कुल तो बिल्कुल, मतलब ये ये मतलब बैटिंग अच्छा बैटिंग स्टार्ट में है। हाल है। हम्म। हाँ, और एंडरसन, भाई इनके बारे में बात ना ही करें तो बढ़िया है। मतलब इन्होंने सबको एज और सब मतलब नया, वो नहीं था नया बैरियर हम्म। फास्ट बॉलिंग के लिए, कि 39 ईयर्स या 38 ईयर्स में भी हम्म। कमाल की एक्यूरेसी, कमाल का कंट्रोल। भाई एक दिखे हैं ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ प्रेशर बना पाए हैं इंग्लैंड इंग्लैंड वो सॉरी ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप पे। बिल्कुल। तो राहुल जैसे हैट्स कि, ऑफ है। हाँ बिल्कुल, एंडरसन, मतलब मैं वही कहता हूँ कि सचिन खेले थे 40 ईयर्स तक, ठीक है, बैट्समैन थे वो, अपने आप में एक बहुत ही इनक्रेडिबल एफर्ट था, बट जेम्स एंडरसन अगर उस एज तक बॉलिंग करा के विकेट्स ले रहे हैं अभी भी, और विराट कोहली, स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर्स को अभी भी आउट कर रहे हैं, तो मतलब बहुत 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 बड़ी बात है, मतलब वो उनके अंदर वो स्किल है। मुझे लग रहा है कि थोड़े टाइम और अपने आप को खींचने में शायद मुरलीधरन का रिकॉर्ड भी कुछ टाइम में क्वेश्चन मार्क पे होगा, तो वही। तो रूट और एंडरसन शायद इनके अलावा, और टीम में बहुत दिक्कतें हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं इंग्लैंड टीम में। और जैसे आप राहुल कह रहे थे कि अगर हम बॉलिंग से एंडरसन और ब्रॉड को अगर निकाल दें, और और इन्होंने एक्चुअल में वो किया, पहले टेस्ट मैच में इन्होंने खिलाया नहीं दोनों दोनों को, और इतने क्वेश्चन मार्क उठे क्यों नहीं खेल रहे दोनों, और फिर तो वहां से जो अभी शुरू हुआ है, 3-0 चल रहा है, और कुछ अलग नहीं लग रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है, अगर कुछ अलग नहीं होता इन दोनों के अलावा, अगर और लोग नहीं खेलते तो, परफॉर्म नहीं करते तो।
तो ये तो बात थी इंग्लैंड की। और आप मतलब सोचिए, कहने की बात ये है कि जब जो टीम हार रही है, हम उसमें से अच्छे पॉइंट्स निकाल के आपको बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि रियल में 2 पिलर्स हैं इस टीम के ये। मतलब अगर ये पिलर्स जाते हैं तो मे बी हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की टीम कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका की जैसी टीम इस समय हो गई है, उनके पैरेलल हो जाएगी। तो बहुत ही इंग्लैंड के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन मार्क है। अभी हम आते हैं उस पर थोड़ा सेकंड पार्ट में। बट और थोड़ा सा ब्रीफली बात कर ले कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी हम कह सकते हैं कि नॉट द ग्रेटेस्ट ऑस्ट्रेलिया टीम है जैसे हम देखते आए हैं। बट अपने घर में खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। कैप्टनसी लास्ट मोमेंट पे चेंज हुई ऐसे स्टार्ट होने से पहले। और कमिंस बहुत अच्छा कर रहे हैं एज अ कैप्टन, पूरी टीम को लेकर चल रहे हैं। और फिर बैटिंग में भी वार्नर, लबुशेन है, स्मिथ, सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया का भी मेरे ख्याल से प्ले अच्छा हो रहा है। आपका क्या टेक है इस पे? नहीं देखिए, ऑस्ट्रेलिया देखिए टीम अच्छी है, मतलब आप देखेंगे तो नंबर, अब तो कैरी भी आ गए हैं की विकेट कीपर टीम पे जब सटे, तो वो ज्यादा अच्छे बल्लेबाज हैं। तो टीम स्ट्रांग है ऑस्ट्रेलिया की, लाबुशाग्ने है, स्मिथ है, वार्नर है, मतलब ग्रीन भी हैं। तो बॉलिंग में भी डेप्थ है, कमिंस और सब बॉलिंग करते हैं, तो टीम तो कॉम्पैक्ट है और खेले भी बढ़िया है उस प्रकार से। इंग्लैंड इतना बेकार खेला भी है कि ऑस्ट्रेलिया अच्छा दिख रहा है। दोनों बात हो सकती है, क्योंकि यही टीम थी जिसको अभी इंडिया हरा के गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी हमको नहीं बोलना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं, लेकिन हाँ, ऑस्ट्रेलिया को फुल क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इंग्लैंड को मौका ही नहीं दिया। बस वो आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, लैंड किए हैं, खेल रहे हैं और हारते जा रहे हैं। बहुत ही यही हो रहा है। अब देखिए, फैक्ट तो यही है ना, तो सच यही है। हो रहा है और क्या। और मतलब मैं इस बात से हैरान हूँ कि आप ये देखिए कि मतलब हम क्या होता है कि बात उसकी ज्यादा होनी चाहिए जो मैच जीत रहा है। पर हम बात कर रहे हैं उन मतलब इंग्लैंड की क्यों बात ज्यादा कर रहे हैं? क्योंकि दिक्कत है कि हमारे पास वैसे ही हैंडफुल ऑफ टेस्ट टीम प्लेइंग टीम्स हैं, 10 टीम्स। यार अगर उसमें से हम्म हमारी आधी टीम्स टॉप क्वालिटी की नहीं है तो फिर स्पोर्ट्स में कुछ है नहीं क्रिकेट में। आप फिर देखिए तो मतलब अगर क्रिकेट को ग्रो करना है तो हम बात करते हैं एसोसिएट्स हम्म हैं। मतलब हमने बात की है पहले भी इस पे, हम भी अभी करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा डिस्कशन। बट हम बात करते हैं कि जो टीम्स हैं उनको तो टॉप क्लास रहना ही है, उनको टॉप क्लास रहना ही है। आगे की टीम्स को जाके अच्छा करना है। जैसे अभी एग्जांपल दूं कि बांग्लादेश जो कर रहा है न्यूजीलैंड में, अभी कल उसका फाइनल डे होने वाला है। बहुत ही अच्छा मैच है वो बॉयज। तो हमें ऐसे मैच देखने हैं कि दूसरी टीम बाहर जाके अच्छा अच्छा खेले। तो वो एक पॉइंट था, इसलिए हम बात कर रहे हैं ज्यादा इंग्लैंड की। तो राहुल अगर जाते आते फिर से एक इंग्लैंड की बात करें, जो आपने पॉइंट शुरू में कहा था कि इनका डाउनफॉल कहाँ से हुआ। कि 2015 वर्ल्ड कप में हमें याद है ओडीआई के, जब ये लोग ग्रुप स्टेज में बाहर हुए तो पूरा फोकस था कि वाइट बॉल फॉर्मेट अच्छा करना है। और उसका रिजल्ट हमें आज दिखता है कि इंग्लैंड का वाइट बॉल सेटअप बहुत अच्छा है। प्लेयर्स आईपीएल में आए, वहां से खेले, और इन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता। जीता ही वर्ल्ड कप, चाहे जैसे जीता, बट वो वर्ल्ड कप तो उनके कैबिनेट में है ही। और फिर अगर आज आज हम बात करें कि फिर उसके बाद उनका टेस्ट सेटअप क्या हुआ, तो बिल्कुल मतलब कहते हैं कि एक अगर बिल्कुल ऊपर गया तो एक डाउनहिल चला गया। तो ऐसा कोई भी बोर्ड नहीं चाहेगा कि हमारा एक सेटअप अच्छा और दूसरा खराब हो जाए, और वो सेटअप खराब हो जाए जो मे बी बातें होती है कि बेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम है। हमें याद है 2015 से पहले इंग्लैंड की टीम कितनी अच्छी थी टेस्ट में। इट वॉज हार्ड टू बीट देम। तो इस पे जो हम राहुल, जो टेक था आपका, एक ब्रीफली अगर आप भी कुछ मतलब पॉइंट्स कहना चाहें, कहाँ लगता है कमी है इस चीज में? नहीं, जैसे कि हम लोग भी बात कर रहे थे हम आपकी, तो जैसे हम देखते थे कि पहले टॉट थे, बिल्कुल हाँ। जॉनसन टॉट, बेल, एलिस्टर कुक, मतलब गैरी बैलेंस भी उसी 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 कैटेगरी में आते थे। हम्म। तो मैथ प्राय, ये सब क्या थे कि मतलब कॉम्पैक्ट प्लेयर थे, इनका डिफेंस सही था। तो आफ्टर जो लॉस हुआ 2015 का वर्ल्ड कप, हम्म। जो काफी इनको शर्मनाक भी था इंग्लैंड को, एज अ कि क्रिकेट नेशन जो चालू हुआ वही वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहा है। हम्म। तो वो फिर ट्रेंड चालू हुआ, चेंज हुआ, और उन्होंने फ्लैशी प्लेयर्स जो कि बस रन बनाए, मतलब शुरू से अटैकिंग रहे, वो ढूंढ के लाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये बैलेंस नहीं बना पाए अपने टेस्ट और वनडे या वाइट बॉल फॉर्मेट का। वाइट बॉल फॉर्मेट में आज भी इंग्लैंड बेस्ट टीम है, देखा जाए तो उनसे compete करना बहुत ही मुश्किल है, आप चाहे अवे खेल रहे हो चाहे होम खेल रहे हो। लेकिन शायद एग्री करेंगे कि टेस्ट में कहीं ये डाउनफॉल हो गया, ये टेक्निक पे ना जाके ये मतलब स्ट्रोक मेकिंग पे ज्यादा चले गए, तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्लेयर्स होंगे, ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। बिल्कुल। अब मेरे ख्याल से अगर इंग्लैंड नहीं प्लेयर्स निकाल निकाल सकता है अपने इतने बड़े काउंटी सेटअप से, फिर कौन हम्म निकालेगा?
बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये क्वेश्चन मार्क मतलब हमने थोड़ा इसमें, हम कई बातें हमने ऐसे कही जो जहाँ पे हम में भी हमें थोड़ा सा वो लाइटर नोट पे लगा, हम हंस रहे थे, बट वो हंसने का फैक्ट नहीं है। वो फैक्ट ऐसा है कि जब आप उसको एज जो हम बात कर रहे थे कि यार टीम सी जब आपकी 10 है, तो उसमें से अगर आपकी 3 टीमें 4 टीमें अच्छी हैं और उसमें आप कोई चैंपियनशिप जीत जा रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है फिर। कोई मतलब फिर चाहे जो टीम जीते, कल कोई इंडिया जीते, ऑस्ट्रेलिया जीते, न्यूजीलैंड जीते, तो फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमें 10 अच्छी टीम्स एटलीस्ट होनी चाहिए टीम में, इस स्पोर्ट में खेलने के लिए, खासकर टेस्ट क्रिकेट में। तो ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इंग्लैंड को कहते हैं कि इन्वेंशन था गेम का, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो इनको तो और पुश करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। और ये बातें तो हम इधर कह रहे हैं, आप अगर और क्रिकेट एक्सपर्ट्स की बात सुनेंगे जो इंग्लैंड के बहुत ही रिनोन्ड क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, वो बहुत ही वरिड है कि जो कंडीशन है इस समय इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट की, डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। जाहिर सी बात है, आप ओडीआई में अच्छे हो, T20 में अच्छे हो, नो डाउट, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं फोकस सबका रहता है टेस्ट क्रिकेट पे। जब 5 दिन जब आप अच्छा नहीं खेलते हो, तो वो आपकी जो एक वनडे सीरीज की जीत होती है, सब सब लोग भूल जाते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही पुश की जरूरत है इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट के लिए। रूट एंडरसन 2 पिलर है, इनके साथ बहुत लोग को खड़ा होना है, और तभी हमारे मतलब जो कहते हैं कि हम ओवरऑल हमारा जो गेम है वो ग्रो करेगा, जब सारी टीम्स अच्छी रहेंगी एक पोजीशन में। अब बहुत उम्मीद है कि इंग्लैंड अगले 2 मैच में कुछ एक अलग रूप के साथ आएगा और कुछ अलग एक मतलब परफॉर्मेंस देगा, और शायद कुछ हमें कुछ अलग देखने को मिले। अभी बहुत टफ लग रहा है जिस तरह चल रहा है, बट हम उम्मीद करते हैं रूट और एंडरसन के अलावा भी और प्लेयर स्टैंड करेंगे और कुछ एक नया परफॉर्मेंस देंगे। देखते हैं। अब ये मिड सीरीज रिव्यू था, अब हम आपको मिलेंगे जब एशेज जो पूरा हो जाएगा। देखते हैं कुछ अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं कि नहीं, मे भी हम कुछ अच्छी बातें कर रहे होंगे इंग्लैंड के लिए, उम्मीद कर रहे हैं। बट ओवरऑल बहुत ही अभी वन साइडेड सीरीज है। 5-0 के मुझे तो चांस लग रहे हैं, राहुल को भी लग रहा है, हमने बात की है, बट देखते हैं क्या होता है उसके बाद। और मिलते हैं आपको एशेज के खत्म होने के बाद। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।